हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 से देखने वाले हैं। कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का साइन इनवर्स ऑफ वाई जो होगा वह साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ यहाँ एक्स -1 से ग्रेटर हो और इक्वल हो और वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो। और इसका वैल्यू यही होगा कब, एक और कंडीशन है कि इफ x इंटू वाई इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इफ यहाँ पर 0 से ग्रेटर हो x, y लेस देन और इक्वल टू 1 हो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। और साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है कब, अगर -1 से ग्रेटर और इक्वल हो x, y जो हो लेस देन 0 हो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे 4 केसेस हैं और इन चारों के लिए यहाँ पे इसके लिए ये फॉर्मूले होंगे। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई दिया है, तो हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स जो है ना वह a के इक्वल है एंड साइन इनवर्स y जो है ना यह b के इक्वल है। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में साइन a एंड यहाँ y इक्वल टू में हो जाएगा साइन b। अब देखो x इक्वल टू साइन a एंड साइन b लिखते हैं तो इन्वर्टिबल फंक्शन रहे होंगे तभी ना, यहाँ साइन इनवर्स x इक्वल टू a है और साइन इनवर्स y इक्वल टू b है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a b किससे बिलोंग कर रहे होंगे, तो a b बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इनका आप इन्वर्टिबल है तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू यही, यानी कि अगर साइन ए और साइन बी की बात करें तो इस डोमेन पे ये दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बताइए, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कॉस ए का वैल्यू पता करिए तो कॉस ए क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर कॉस बी की बात करें तो यह रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी यानी कि वाई स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ क्लास 11th में हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं साइन ए प्लस बी का पढ़े ना, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू में, देखिए साइन ए यानी एक्स, कॉस बी यानी रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू यह है और कॉस बी का वैल्यू तो सॉरी साइन बी का वैल्यू, तो साइन बी का वैल्यू वाई है तो साइन बी के वैल्यू को पहले लिख देते हैं और कॉस ए का जो वैल्यू है इसके बाद लिख देते हैं। ठीक है, एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कॉस ए प्लस बी की बात करूँ तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, क्या होता है जी, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये हम लोग पढ़े हैं ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू में कॉस ए का वैल्यू देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू एक्स और साइन बी का वैल्यू वाई। तो ऐसे एज ए इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए, इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे। अब चलिए एक एक करके सभी केसेस के लिए यहाँ देखते हैं। तो हम लोग पहला केस लेते हैं यह वाला। ठीक है, केस फर्स्ट व्हेन -1 से ग्रेटर है और x और इक्वल भी है और y लेस देन और इक्वल टू 1 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इससे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए ना, इसको इधर लेके चले गए, ग्रेटर होगा और इक्वल भी हो सकता है वाई स्क्वायर के, एंड इधर लेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा किसके, एक्स स्क्वायर के। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों का होल स्क्वायर करके स्क्वायर को इधर लाऊंगा रूट में, तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो अब इसको इधर लाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए यह किसका वैल्यू है, तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए कॉस ए प्लस बी का वैल्यू है, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल आ गया। तो देखो 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव हो रहा है और 0 के इक्वल यानी पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब कॉस है तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, है ना। तो देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे कि ए प्लस बी लाइज आइदर इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। यह है कि -1 से ग्रेटर है x, ठीक है, और इक्वल भी है। तो याद होना चाहिए हमने ऊपर सपोज किया था साइन इनवर्स x को a, तो x -1 से ग्रेटर और इक्वल होगा, तो इसका मतलब a का वैल्यू जो होगा -π/2 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, ठीक है। एंड दूसरा y का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो हम लोग ऊपर साइन इनवर्स y को b सपोज किए थे, तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ b का जो वैल्यू होगा वह लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। तो दोनों से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि -π/2 से π/2 तक a प्लस बी लाई करेगा, ठीक है। तो -π/2 से π/2, तो -π/2 क्या होगा ये और π/2 ये हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो जब a प्लस बी -π/2 से π/2 में लाई करने लगा तो साइन फंक्शन तो इन्वर्टिबल हो जाएगा ना जी। तो ऊपर हमारे पास क्या था कि साइन a प्लस बी इक्वल टू में क्या था इक्वेशन फर्स्ट से x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। तो अब इस एंगल के लिए ये फंक्शन तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी a प्लस बी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a और b का वैल्यू रख दिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और b का वैल्यू साइन इनवर्स y। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का y रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके लिए कंडीशन क्या था कि x जो होगा -1 से ग्रेटर और इक्वल होगा, है ना, और y जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब इसका ये सेकंड वाला केस ले लेते हैं। तो सेकंड वाले केस को ले लेते हैं, केस सेकंड क्या था केस सेकंड में कि व्हेन x इंटू वाई इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो x इंटू वाई 0 से लेस देन है, तो यहाँ दो केसेस आ सकते हैं इसमें कि अगर x 0 से ग्रेटर हो एंड y 0 से लेस देन हो, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 से लेस देन हो जाएगा। और ये भी तो हो सकता है ना कि अगर x 0 से लेस देन हो एंड y 0 से ग्रेटर हो, तो भी दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो अगर हम याद करें, आपको ऊपर ध्यान होना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ x a था और साइन इनवर्स ऑफ y जो था वो b था। तो अगर x 0 से ग्रेटर है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a जो होगा a 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, बट लेस देन और इक्वल टू π/2 हो जाएगा। एंड y जब 0 से लेस देन है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू -π/2 के इक्वल और उससे ग्रेटर होगा, बट लेस देन हो जाएगा किससे 0 से। उसी तरह यहाँ पे अगर x 0 से लेस देन है तो a का वैल्यू क्या होगा, तो 0 से -π/2 से ग्रेटर और इक्वल भी, बट लेस देन 0। और यहाँ y जब 0 से ग्रेटर है तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 से ग्रेटर होगा, b का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन और इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो a प्लस बी के बारे में देखें, इससे और इससे दोनों से देखें,
तो दोनों से वही मिलेगा कि π/2 से ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा, बट लेस देन और इक्वल टू होगा π/2। तो a प्लस बी माइनस π/2 से π/2 में लाई कर रहा है, तो उसके लिए तो इन्वर्टिबल हो ही जाएगा ना जी। साइन फंक्शन की बात करें तो a प्लस बी एंगल के लिए ये माइनस π/2 से π/2 में लाई करना है, तो उसके लिए तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। लेकिन चलिए इसमें ये जो केस दिया है इसको भी देख लेते हैं। एंड यहाँ से क्या पता चला कि a प्लस बी लाइज इन आइदर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ और फर्स्ट में लाई करेगा। एंड दूसरा दिया है कि x² प्लस y² इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन दिया है। तो यहां से बताओ तो इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस x² लेस देन y² हो जाएगा, एंड 1 माइनस y² क्या हो जाएगा, लेस देन x² हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का x² इंटू 1 माइनस का y² इज लेस देन x² इंटू y²। तो स्क्वायर यहाँ कर लेंगे और इधर रूट में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 0 है। तो जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 0 तो एक्स और वाई दोनों में से कोई एक निगेटिव रहा होगा, या तो एक्स निगेटिव या तो वाई निगेटिव, यानी कि एक बार एक्स निगेटिव हो सकता है तो वाई पॉजिटिव, और एक्स पॉजिटिव हो सकता है तो वाई निगेटिव यहाँ पे हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो जब स्क्वायर इधर रूट में लाएंगे तो रूट अंडर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का x² और इंटू रूट अंडर 1 माइनस का y² इज लेस देन, यहाँ पे मोड में लेना होगा मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि एक्स वाई लेस देन 0 है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स वाई जो होगा वह माइनस ऑफ एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई में से कोई एक माइनस में है, कोई एक माइनस में है। तो जब यहाँ से मोड हटेगा तो अगर सपोज करिए मॉडुलस का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू हो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो अगर x माइनस में रहा होगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो यानी कि प्लस में ही आ जाएगा वैल्यू। अगर y निगेटिव में रहा होगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स वाई को माइनस ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि माइनस ऑफ एक्स वाई से ग्रेटर होगा रूट अंडर 1 माइनस x² इंटू रूट अंडर 1 माइनस y², बट लेस देन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स वाई से। तो देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई होगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का एक्स वाई, ये एक्चुअल में ये माइनस में ही है क्योंकि प्लस माइनस ये कोई दोनों में से कोई एक माइनस में है, क्योंकि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई 0 से लेस देन है, तो एक्स वाई में से कोई एक माइनस में होगा तो ये वैल्यू निगेटिव ही ना होगा। तो इससे ग्रेटर है रूट अंडर 1 माइनस का x² और इंटू रूट अंडर 1 माइनस y², बट लेस देन है माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं, इस प्लस वाले को उधर लेके चल जाते हैं, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस x² इंटू रूट अंडर 1 माइनस y², ये माइनस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और ये इनइक्वालिटी के साइन इधर होगा ना, और इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, यही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये cos a प्लस बी का वैल्यू था, cos a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि a प्लस बी अगर 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब cos के लिए फर्स्ट में या फिर फोर्थ में, a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों कंडीशन से वही पता चला कि फर्स्ट में और फोर्थ में लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ था साइन a प्लस बी इक्वल टू में क्या था जी, x रूट अंडर 1 माइनस y² प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x²। तो इस साइन की बात करेंगे तो a प्लस बी के लिए अगर ये फर्स्ट और थर्ड में लाइक, फर्स्ट या फोर्थ में लाइक कर रहा है, इसका मतलब कि π/2 से ग्रेटर है a प्लस बी और इक्वल भी है, बट लेस देन इक्वल टू है π/2। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसको लिख देते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इसे अब लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, x रूट अंडर 1 माइनस y² प्लस का y रूट अंडर 1 माइनस का x²। अब a और b का वैल्यू होता है, तो a का वैल्यू है यहाँ साइन इनवर्स x और b का वैल्यू है साइन इनवर्स y इक्वल टू में साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस का y² प्लस का y रूट अंडर 1 माइनस का x²।
तो इसके लिए क्या कंडीशन था कि यहाँ एक्स वाई 0 से लेस देन है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला केस, केस नंबर ये थर्ड, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड क्या था कि 0 से ग्रेटर है x एंड y लेस देन इक्वल टू 1 है एंड x प्लस वाई जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो अब देखिए इसके बाद हमारे पास यहाँ कह रहा है कि 0 से ग्रेटर है x एंड 0 से जब ग्रेटर है x तो इसका मतलब यह हुआ कि a का वैल्यू, याद है आपको ऊपर हमने साइन इनवर्स x को क्या लिखा था, a लिखा था। तो 0 से ग्रेटर है x तो a का वैल्यू क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा बट लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, क्योंकि a के लिए वैल्यू जो था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा था। अच्छा, y लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ b के वैल्यू की बात करें तो 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा b बट लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, और दोनों के सम की बात करें a प्लस बी की, तो ऐड करेंगे तो 0 से ग्रेटर होगा a प्लस बी बट लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा पाई। ठीक है, तो यानी यहाँ से देखो 0 टू पाई यानी कि ये फर्स्ट में या फिर सेकंड में, देयरफॉर a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में या सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए ना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 दिया है। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर एंड 1 माइनस का वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर। तो दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर को इधर रूट में लाते हैं, स्क्वायर को इधर रूट में लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स वाई। अच्छा, ऊपर आपके पास देखिए हमारे पास दिया है कि 0 से ग्रेटर है x और y लेस देन 1 है, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही ना होगा जी, बिल्कुल 0 होगा। तो यहाँ पे हमें मॉड नहीं लगाने की जरूरत है। चलिए अब इसको इधर लेके आते हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 0। तो ये किसका फॉर्मूला था ऊपर, कॉस ए प्लस बी के लिए था ना जी, कॉस ए प्लस बी के लिए था, ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी लेस देन 0। तो 0 से लेस देन यानी कि वो हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में या हो सकता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी लाइज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो दोनों से क्या कंक्लूजन, यहाँ फर्स्ट और सेकंड, यहाँ सेकंड और थर्ड, यानी कि किस में लाइक करेगा, तो हेंस ए प्लस बी लाइज इन किस क्वाड्रेंट में जी, यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसका मतलब पाई बाई 2 से ग्रेटर और इक्वल होगा ए प्लस बी बट लेस देन और इक्वल टू पाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1, तो माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी से, और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, इधर माइनस पाई आ जाएगा। अब इसमें क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं पाई ऐड करते हैं, तो पाई ऐड करने से देखिए क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस का पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस का ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई प्लस का पाई। तो यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पे पाई माइनस का ए प्लस बी और यहाँ हो जाएगा आपका 0। यानी आप लिख सकते हैं कि 0 से ग्रेटर और इक्वल है पाई माइनस का ए प्लस बी, पाई माइनस का ए प्लस बी, और ए लेस देन होगा पाई बाई 2 से। तो 0 से पाई बाई 2 के लिए इस एंगल पे फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू में ऊपर क्या था,
एक्स रूट अंडर 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग इसमें थोड़ा एंगल में चेंज करेंगे, इसे आप साइन पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि साइन पाई माइनस का थीटा साइन थीटा होता है, ये प्रॉपर्टी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको थीटा सपोज करके इक्वल टू में एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में वाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस एंगल के लिए साइन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में ये लाई कर रहा है। इन्वर्टिबल होगा तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस का ए प्लस बी इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसको उधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, यहाँ से पाई माइनस का साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी। यहाँ ए और बी का वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस का साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और यहाँ ए और बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स और बी का वैल्यू है साइन इनवर्स वाई। तो इसका प्रॉपर्टी ये होता है कब, जब एक्स जीरो जो है 0 से ग्रेटर हो एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। चलिए यहाँ एक और केस है लास्ट वाला, इसको देख लेते हैं। केस नंबर 4, केस 4 क्या था केस 4 में, तो यहाँ देख लीजिए एक बार, -1 से ग्रेटर और इक्वल है एक्स वाई 0 से लेस देन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। व्हेन -1 से ग्रेटर है एक्स और इक्वल भी है, वाई लेस देन 0 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, ध्यान से देखिए। -1 से ग्रेटर है एक्स, तो याद होना चाहिए आपको, ऊपर हमने साइन इनवर्स एक्स को ए लिया है एंड साइन इनवर्स वाई को बी लिया हुआ है। तो -1 से ग्रेटर है एक्स, तो इसका मतलब यहाँ ए का जो वैल्यू होगा -π/2 से ग्रेटर और इक्वल होगा बट लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा दिया है कि y 0 से लेस देन है, तो y 0 से लेस देन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि b का जो वैल्यू होगा -π/2 से ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा बट लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा जी। चलिए, तो इन दोनों से अगर दोनों का सम देखें तो -π से के इक्वल और इससे ग्रेटर भी होगा a प्लस बी बट लेस देन होगा 0 से, दोनों का ऐड किए। तो यहाँ a प्लस बी -π से 0 में लाई करें, इसका मतलब -π से 0 यानी कि ये वाला ना हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ में और थर्ड में, यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है यह ग्रेटर देन 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 दिया था, यहाँ पे मैंने गलती से 0 लिख दिया है, ग्रेटर देन 1 देख लीजिए एक बार, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर एंड 1 माइनस का वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। चलिए अब देखिए, हमारे पास ये स्क्वायर इधर रूट में लाएंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन एक्स वाई ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास ऊपर दिया है कि -1 से ग्रेटर है और इक्वल है एक्स और वाई लेस देन 0 है, तो यानी ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो एक्स इंटू वाई क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 0 से ग्रेटर होगा। तो एक्स इंटू वाई जब 0 से ग्रेटर होगा तो यहाँ मोड देने की जरूरत नहीं है, इसको इधर लाएंगे तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला था ऊपर, कॉस ए प्लस बी का था, इक्वेशन सेकंड हमने यही ना लिया था, कॉस ए प्लस बी इज लेस देन 0, यहाँ लिख देंगे कि इक्वेशन सेकंड कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चलिए, तो यहाँ पे 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन यानी निगेटिव में है कॉस ए प्लस बी, तो निगेटिव में होने का मतलब यह है कि ये तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं कि a प्लस बी लाइज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखिए दोनों से क्या कंक्लूजन का,
तो पहले वाले से है कि यहाँ थर्ड और फोर्थ में और यहाँ सेकंड और थर्ड में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस a प्लस बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये -π/2 के बीच लाई करने लगेगा कि नहीं। देख लो ये -π हो गया, यहाँ -π/2 आएगा। अगर क्लॉक वाइज चलेंगे तो यही ना आएंगे एंगल्स। चलिए, तो यहाँ हम लोग इसमें अब थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले -1 से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का पाई, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, माइनस ऑफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ प्लस का π/2, ठीक है। अब क्या करते हैं, एडिंग कर देते हैं इसमें माइनस ऑफ पाई, तो -π प्लस का पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π माइनस ऑफ a प्लस बी है, यहाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π प्लस का π/2। यहाँ हो जाएगा 0, 0 से ग्रेटर है माइनस ऑफ पाई, 0 ग्रेटर है माइनस ऑफ पाई प्लस a प्लस बी से, और यह ग्रेटर है किससे, माइनस ऑफ π/2 से। तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -π/2 से ग्रेटर और इक्वल है माइनस ऑफ पाई माइनस का a प्लस बी, और यह लेस देन और इक्वल टू है 0। देखिए इस एंगल के लिए अगर हम लोग देखें तो इस इंटरवल में अगर ये साइन में ये एंगल देखा जाए तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर है साइन ऑफ a प्लस बी, क्या था जी, x√1 - y² और प्लस का y √1 - x²। ये क्या आंसर था, इक्वेशन फर्स्ट था। चलिए, तो अब इस एंगल में थोड़ा चेंज लाते हैं। आप याद होना चाहिए, आप इसे फॉर्मूला पढ़े हो कि साइन ऑफ -π - थीटा यह किसके इक्वल हो जाता है, तो यह साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब -π - थीटा करेंगे तो -π ये रहा और माइनस थीटा यानी कि ये चल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो इस a प्लस बी को हम चाहेंगे तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं, -π माइनस ऑफ a प्लस का b इक्वल टू में x√1 - y² और प्लस का y √1 - का x²। अब यहाँ से देखिए इस एंगल के लिए साइन में ये क्या हो जाएगा, जब -π/2 से 0 के बीच लाई करते इन्वर्टिबल होगा, तो यहाँ पे -π माइनस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू में लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x√1 - y² प्लस का y √1 - x²। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो माइनस का पाई माइनस में साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस का y √1 - x², ठीक है। और इधर a प्लस बी, यहाँ a और b का वैल्यू रख देते हैं, -π माइनस का साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस का y √1 - का x², और यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x और b का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स y। और यहाँ क्या कंडीशन था इसके लिए, तो यहाँ पर कंडीशन था कि -1 से ग्रेटर और इक्वल है x, y जो है 0 से लेस देन है, एंड x² प्लस y² ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए था ये, समझ गए।